iPhone winner for tonight is Shaheen Shah Afridi. विराट कोहली का जो ड्राइवर है ना भाई, वो पूरी पीएसएल खरीद लेगा। हाँ जी दोस्तों, ये ऐसी स्मॉल लीग है, जो भी भाई प्लेयर जाता है ना इस लीग में खेलने, तो भाई वो मजबूरी की वजह से ही जाता है, कोई प्लेयर खुशी से नहीं जाता है। अच्छा भाई, सीन क्या हुआ है, क्यों भाई इंडिया के जर्नलिस्ट इस तरह भाई हमारी प्यारी भाई वो क्या बोलते हैं प्यारी सी लीग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वेल, तो आपको पता होगा भाई आपको कुछ कहना, ऑफ कोर्स आई कैन फील इट, बट एक मिनट, एक राशिद लतीफ साहब ने कुछ दिन पहले एक बात की थी अबाउट द लीग, जिसमें उन्होंने एलिज्ड ये बात की है कि लग ऐसा रहा है कि डेलिबरेटली जो वैल्यू है ओवरऑल पीएसएल की, उन्होंने अली तरीन के कमेंट के बाद उन्होंने ये बात की थी कि उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ टीम्स उतना अर्न नहीं कर रही हैं जितना वो स्पेंड कर रही हैं। अर्निंग में सारी टीमें बराबर है, तो इसको सामने रख के बात करेगा कि ये क्या जो ड्राफ्टिंग है ये डेलिबरेट है। इसमें एक चीज मुझे लॉजिक के तौर पे समझ जरूर, अपने प्लेयर्स को कम से कम जो प्लेयर ऑफ द मैच बनता है उसको आईफोन तो देते हैं। और बाकी में ऐसा होता है लाहौर कलंदर में जो भी प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनता है, जब टीम जीतती है तो एक प्लेयर को आईफोन गिफ्ट किया जाता है। जबकि पूरी पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग में आप हेयर ड्रायर दे रहे हो, हेयर ड्रायर दे रहे हो यार, ये क्या तमीज है? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? पीएसएल वालों, आप लोगों ने पीएसएल को यहाँ लेके जाना था, आप तो सीधे नीचे धसते धसते जा रहे हो भाई। इंडिया में देखोगे तो भैंस के डंग 5-5 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या क्या, 5-5 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए लोग ऐसे फ्री में बांट के जा रहे हैं। वहाँ एक एक प्लेयर को खेलने का 27 के भाई साउथ अफ्रीका के प्लेयर कॉर्बन बुश ने जो है ना भाई अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया था पीएसएल की ड्राफ्ट में, ठीक है ना, और भाई वो पिक भी हुए थे, वो पिशावर ज़ल्मी ने पिक भी किया था, कोई 30 कह रहा हूँ भाई, कोई 15-20 हज़ार डॉलरों में। लेकिन कॉर्बन बुश ने भाई बीच चलते राहों में हाथ छोड़ के छुड़वा के भाई चले गए। ऐसे ही बोलते हैं मेरे को एक भाई साहब, वो डायलॉग भी नहीं आते हैं अच्छे वाले, खैर ऐसा ऐसा आ जाएंगे, इंसान है भाई, सीखता है, सही सीखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लेकिन भाई देखो, कॉर्बन बुश को जब पिक किया गया था पिशावर, एक बरतानवी खिलाड़ी हैं जेम्स विन्स, उन्होंने पीएसएल की पहली सेंचुरी की। पहली सेंचुरी करने पे कराची की टीम ने उनको हेयर ड्रायर दे दिया। हम आपको हेयर ड्रायर देते हैं कि आप बाल अच्छी दफा अगली दफा बना के आना, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकें। मुझे लगता है अगली दफा उन्होंने उनको रेजर दे देना, टेंट करा के आओ। तो ये पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है, हर बात रोटी पे शुरू होती है, रोटी पे खत्म होती है। आपको पता है उधर शरीक आपके देख रहे हैं भारत वाले, उधर क्या मुंह दिखाएगी आप ये पीएसएल जी, मतलब वो तरफ से गाड़ी भी ले, अच्छी परफॉर्मेंस दे, हम उसे चाइना की गाड़ी भी देंगे। मुझे लगता है उसने उनको कहा होगा ये वापस मेरे घर भेज दें, इंग्लैंड, यहाँ से चोरी ना हो जाए, है ना। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है, तो देखें उनसे सवाल एक ही होता है, आईपीएल अच्छी या पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी? ये किसी अंधे से भी पूछेंगे उनको भी पता है, आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी पूछ लेंगे उनको भी पता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछ लेंगे उनको भी पता है, 100 दफ़ा पूछेंगे एक ही जवाब होगा कि आईपीएल का किसी के साथ कोई मुआवजा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को शौक क्या पड़ा हुआ है आईपीएल के साथ मुआवजा करने। आपकी अपनी फ्रेंचाइज के जो मालकान है वो कह रहे हैं कि हम टॉप 5 में नहीं आते, तो उसे आईपीएल ना मुकाबला करने तौर पर हो। अब वो सैम बिलिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सवाल पूछा, इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बट मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ। अब उसने जो सैम बिलिंग ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा शर्म फील हुई यार, कि शायद पूछना नहीं चाहिए था ये सवाल। मतलब वो कह रहे हैं कि यू वांट मी टू से समथिंग सिली, मतलब तुझे की चाहते हो आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या मीट करती है आईपीएल के लेवल को, तो कोई भी जो ओवरसीज क्रिकेटर है वो कहे हाँ जी पूरा जफे पांडे ही आईपीएल नु, कोई नहीं कहेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर भी नहीं कहेगा, और ये सच है, और ये सच है। 10 साल हो रहे हैं, अब दोबारा से नई बोली लगेगी सारी टीमें दोबारा, तो वरना मुझे कोई बात लॉजिकली समझ नहीं आती कि आप अपनी ही लीग को, जिसमें आपने उस कारोबार में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप नेगेटिव बातें क्यों करेंगे इसके बारे में। इसलिए मुझे कि लॉजिक के साथ ये चीज़ समझ आ रही है। सही। दूसरा ये है कि मिच ओवन जो हैं बीबीएल के टॉप स्कोरर थे, उन्होंने अपनी टीम को जितवाया था, 450 रन, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 45 का एवरेज, लेकिन वो ओपनर है। एग्जैक्टली मेरा सवाल ये है कि जब आप टीम में ले रहे होते हैं
जब आप ड्राफ्ट में ले रहे होते हैं तो आपको उस वक्त पता होना चाहिए। और जल्मी की तरफ से तो कॉर्बन बुश बहुत ही ज्यादा खुश था कि भाई मैं मेरा पहला पीएसएल है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना भाई मतलब हाथ से नहीं जाने दूंगा, मैं पीएसएल खेलूंगा पूरा। लेकिन भाई फिर आईपीएल से कॉल आई कॉर्बन बुश को मुंबई इंडियंस की तरफ से कि भाई आप क्या आईपीएल खेलोगे? तो कॉर्बन बुश ने कहा हाँ भैया क्यों नहीं खेलूंगा, पीएसएल को तो भाई बाद में देख लेंगे, पीएसएल को मैं देखता भी नहीं हूँ, कल्ली वल्ली पीएसएल हमें जो है ना भाई आईपीएल ही खेलना है। उन्होंने बोला ठीक है भाई साइन करो आप। फिर वहां पे भाई साइनिंग वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो और हर गुजरता मैच जो है वो ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और दूसरी तरफ जो है पीएसएल का सिलसिला जारी है, थोड़ा सा पीक नहीं पकड़ रहा पीएसएल, क्या वजह? 7 मैचेस हुए हैं, अभी तक एक भी नेल बैटिंग थ्रिलर नहीं हुआ। एक मैच अच्छा जरूर हुआ था, लेकिन जो बाकी 6 मैच हुए हैं वो बिल्कुल ही वन साइड हो गए। मतलब कोई टीम 50 रन से जीत रही है, कोई 100 रन से जीत रही है। देखो अब ना इसमें ना अली बहुत सारी चीजें हैं। अब आईपीएल में ऐसी बहुत सारी नई चीजें, उन्होंने यूनिक चीजें की हैं। जैसे आप देखो कि वो 10 ओवर के बाद 11 ओवर के बाद आप बॉल चेंज कर सकते हो। फिर आप देखो जो एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी वो लेकर आए हैं। फिर अगर आप देखो जो उनकी जो काफी टीम्स है वो बैलेंस टीम बनी हुई है। जितनी भी टीम्स हैं अगर आप उनकी ऑक्शन में भी देखो, क्योंकि एक तो उनका बजट भी बहुत ज्यादा होता है और वो उस हवाले से जो अपनी टीम बनाते हैं वो सारी टीम तगड़ी है। ठीक है, कोई इंटेंट से अच्छा खेल लेता है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, वो तो एक रिजल्ट आता ही है। लेकिन अगर आप आईपीएल पहले अपनी टीम खराब की, अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया और अब उनको एशिया का बेड़ा गर्क करने का टास्क जो है वो दे दिया गया है। 2 आईसीसी के टूर्नामेंट और दोनों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी रही है। उनका फोकस टीम नहीं है, उनका काम पैसे लेके आना है। पिछले 2 साल में जितने हमने मैच आ रहे हैं ना, इतने नेपाल और श्रीलंका वगैरह चैंपियंस ट्रॉफी से जब से पाकिस्तान बाहर हुआ है ना, मोहसिन नकवी साहब अंडरग्राउंड हो गए हैं। बाबर आजम भी टैलेंट से नहीं आया, क्या बड़ा टैलेंट निकाला है। हमने जीतना और दुनिया ने हारना, और सिर्फ हमने जीतना। पीसीबी को इस तरह का हाथ फेरा है, पीटीवी के भी सिरे चढ़ गए हैं। 13 बिलियन रुपीस पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से। हमने उस बजट का भी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सारा आपने स्टेडियम बनाई, हमने खंदक बनाई, समझे ये स्टेडियम है, उसके इर्द गिर्द खंदक नहीं होती 10 फुट की, तो और क्या करें हम। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब को, उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी ने की टीम देखोगे सारी बहुत अच्छी हैं। एज कंपेयर अगर आप पीएसएल में देखोगे जो मुल्तान है और पेशावर ज़ल्मी की टीम्स है वो इतनी आपको अच्छी नजर नहीं आ रही। अब इसमें ना बहुत सारी और चीजें भी इंप्लीमेंट होती है। अब आप देखो कि क्राउड की आप बात कर रहे हो कि फैंस का जो इंटरेस्ट है बड़ा कम है, हो रहा है, बहुत ज्यादा लेस इंटरेस्ट है। चलो ये तो एक किसी के हाथ में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैच थ्रिलर बन रहा है नहीं बन रहा, ये कोई इसमें किसी के हाथ में नहीं। तो मैच जब होगा तो वो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं 11 उस टीम के 11 उस टीम के, ये तो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन देखो आज पीएसएल में कोई मैच नहीं है, आज है थर्सडे और कल है फ्राइडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीकेंड होती है और थर्सडे भी वीकेंड्स में ही आता है, क्योंकि नेक्स्ट डे पाकिस्तान में ज्यादातर जो सिटीज हैं उनमें फ्राइडे का जो डे होता है वो हॉलीडे होता है। और देखो सबसे बड़ा आपने मैच नहीं रखा। सबसे बड़ा जो इस वक्त आपका शहर है ना वो कराची है, सबसे बड़ा शहर है। मानते हैं कि कराची के लोग स्टेडियम में नहीं आते, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो ऑटोमेटिकली कराची से आएगी। आपकी टीवी की जो व्यूअरशिप है, और वो किस डे ले ये भी मेरी गलती है। नहीं मतलब खुद सोचो, ऐसे भुतियापे वाले सवाल तुम्हारे जहन में आते कहां से, जहां पर एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट अजीबो गरीब से सवाल पूछ रहा है सैम बिलिंग से, और सैम बिलिंग ने यकीन कीजिए पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान के स्टेडियम में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मुंह पर जूता खींच के मारा, क्योंकि जो उन्होंने जवाब दिया वो किसी जूते से कम नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया वाले जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा कूल समझ रहे कि हमने ये सवाल पूछकर बहुत ज्यादा कूल हो गए हैं और लिटरली हमने यहाँ पर पीएसएल का नाम जो है वो और रोशन कर दिया है। मैं इनको डिटेल में क्या तब्दीली आई है हमारी क्रिकेट में, हमारी क्रिकेट खेलने के अंदाज में, बल्कि हमारी क्रिकेट टीम ने ज़्यादा बैड परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी जब से मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन बने हैं पीसीबी के। 2024 से लेकर अभी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, एक वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी गुजर चुकी है, 2 आईसीसी के टूर्नामेंट, और दोनों में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी रही है। और चिमा आई थिंक जो मोहसिन नकवी इज नॉट द राइट पर्सन टू बिकम एसीसी चेयरमैन। वो क्यों जी? उसको क्या है ना द की प्रॉब्लम? उन्होंने बात नहीं कही थी कि मुझे क्रिकेट की समझ नहीं है। मोहसिन नकवी ने बोला है कि मुझे क्रिकेट यार उनको पैसों की तो समझ आती है ना, कि पैसे पाकिस्तान लेके आने हैं, वो क्रिकेट की उनको ना समझ हो। देखिए उन्होंने, देखिए उनका फोकस क्या है, उनका फोकस टीम नहीं है। अगर टीम फोकस हो तो टीम बेहतर होती।
कोई कभी कोई कैप्टन होता है, कभी कोई प्लेयर होता है, कोई छक्का मार रहा है, कोई चौका मार रहा है, कोई आउट हो रहा है। उनका काम क्रिकेट टीम को ठीक करना नहीं है, उनका काम पैसे लेके आना है और पैसों से फिर वो मैन जो है जो कंस्ट्रक्ट। मेरे साथ इस तरह की बात न की जाए कि आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है। अच्छा। आईपीएल बहुत बेटर है, कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। 18 साल से एक लीग चल रही है, उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ईरान ने पूरी दुनिया में बताया कि देखो हम मजलूमों के साथ हैं, अच्छा। हम मुसलमानों के साथ हैं, अच्छा। हम हक वालों के साथ हैं, हम कुरान वालों के साथ हैं। पाकिस्तान की बात करें ना, बाइकाट है भाई, पीएसएल का ही बॉयकॉट है, उसकी क्या वजह है? हमारी अपनी लीग है। हमारी कैसे लीग है यार? अच्छा। पेप्सी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोक को वो कर रहे हैं, अच्छा। केएफसी को वो कर रहे हैं। अगर हम बोतल एक लेते हैं ना कोक की, बोतल एक का मतलब है जी हमने एक गोली परचेज कर ली है। अच्छा। एक हमने गोली परचेज कर लिया। नहीं, वैसे तो मोहम्मद रिजवान साहब के बारे में मशहूर है कि उन्होंने तो इंडिया में जाके ग्राउंड में सजदा किया और उन्होंने उधर जाके स्टेटमेंट दी कि हम अपनी जीत को गजा फलस्तीन के नाम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट, ये भाईजान टीटू पार्टियां लगाई हुई हैं इन्होंने। अच्छा। हाशमा हमला को जानते हैं आप? जी जी जी। इंडिया कैसे देख रहा है प्रोडक्शन और वो चीज़ें करनी है। और ऊपर से आपको पता है, आप देखें ना, एक वो पार्ट टाइम पीसीबी के भी चेयरमैन है, वो पार्ट टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और वो पिछले दिनों तो 10 दिन सुना है वो गायब हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था वो कहाँ थे, सुना बीमार थे या कुछ इस तरह की सिचुएशन पता चली। बहर अल्लाह उनको सेहत दे अगर उनकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो इस चीज़ पे परेशान हो गया हूँ कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो फारग हो गई। बिल्कुल या कि ठीक है चिमा साहब, देखिए पाकिस्तान की टीम जो है ना, बिल्कुल इस टाइम मैं कहता हूँ आपने सही कहा है कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया फारग ही हो चुकी है। कैसे यार, वो तो वहाँ पे मैच खेल रहे हैं, वो तो वहाँ पे इतने मैच हार रहे हैं, हम अभी तो हमने, मेरे ख्याल से हमें पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए कि हम जितने को मैच हार रहे हैं पिछले 2 साल में, जितने हमने मैच हारे हैं ना, इतने नेपाल और श्रीलंका वगैरह की टीम। ये न्यूजीलैंड में भी ये मोहसिन नकवी साहब ने अभी नीचे के बाल ड्राई करने के लिए दे रहे हो, क्या करने के लिए दे रहे हो भाई? हेयर ड्रायर कोई गिफ्ट करने की चीज है और आप उसका गिफ्ट दे रहे हो तो चलो ठीक है, आप उसकी वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी पीएसएल के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर डाल रहे हो। यार वो बेचारे अंग्रेज लोग बोल रहे हो भैंस की ये कौन सी हमारी बेइज्जती है? हर वक्त हमारी बेइज्जती, हर वक्त हमारे ऊपर लानत। मतलब आप पाकिस्तान में प्लेयर्स को बुलाकर उनको हेयर ड्रायर दोगे, कल को पता चला कि तुम डेविड वार्नर को रेजर और ब्लेड दे रहे हो कि जाओ नीचे के बाल काट के उसके बाद हमारी लेना, क्योंकि ये यही रह गया। और क्या करोगे फिर? वो स्प्लेंडर, मतलब स्प्लेंडर तो इंडिया की बाइक होती है ना, CD70, होंडा CD70 गिफ्ट की जा रही है प्लेयर्स को कि भाई ये प्लेयर ऑफ द मैच को गिफ्ट की जा रही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को वैसे नहीं दी जा रही है, प्लेयर ऑफ द मैच को दी जाती है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको दी जाती है। या फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई फैंस को भी दी जाती है, यानी कि फैन, अबे फैन, मुझे तो आज तक कभी एक अंडा नहीं मिला कसम से, कोई 14,000 मरतबा स्टेडियम में जाकर। लेकिन उस क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट जाकर उस बंदे ने आंसर दिया, और लिटरली बात है उस बंदे ने ऑनेस्टी के साथ जो उस बंदे ने ये बात किया। और अगर आप मेरे से भी ये पूछोगे ना तो मैं शायद उससे भी बड़ा आंसर आपको दूंगा। यार मेरी बात सुनो, ये जो जर्नलिस्ट था, बेटा तू किसी फॉरेन से क्वेश्चन को पूछता, आ मेरे से पूछ, मैं तुझे बताता हूं। हर वो क्रिकेट खेलने वाला, हर वो क्रिकेट देखने वाला सेंसिबल बंदा, मिच्योर बंदा, लॉजिक में बात करने वाला बंदा, सेंसिबल माइंड रखने वाला बंदा तुझे ये बताएगा कि बेटा पीएसएल की क्वालिटी बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी नीचे है। तू आईपीएल की बात कर, और सैम बिलिंग्स की बात कर, सैम बिलिंग्स ने फिर ये आंसर दिया कि भाई आप पीएसएल की बात करते हो खेलने का, हालांकि आईपीएल की विनिंग अमाउंट सिर्फ 20 करोड़ है, लेकिन एक प्लेयर का 27 करोड़ रुपए मिल रहे हैं वहां पर। तो आप खुद सोचो कि लेवल कहां पर पहुंचा है पीएसएल का और आईपीएल का कहां पर है लेवल। क्योंकि आप खुद सोचिए, अब यहाँ पर जेम्स विन साहब जो है वो बड़े, उनकी आपने नजरें देखी, मतलब वो गिफ्ट लेते हुए यूं देख रहा था, ये लोगों के नाम ये मेरे को क्या दे रहे हैं, हेयर ड्रायर निकाल कर जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने सुना कि गुटखा थूकने के लिए कोई पानदान दिया है, कोई वो पान, अबे गुटखा कराची वाले खाते हैं भाई, इंग्लैंड वाले नहीं खाते। कराची वाले बोलते हैं ऑपरेट कर रहा है, टेंशन नहीं लो, ऑपरेट 1 महीने में ठीक कर दूंगा, यही मोटर। इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने के बावजूद भी पाकिस्तानियों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी पीएसएल आईपीएल से छोटा लीग है। पाकिस्तानी समझ रहे हैं हमारा पीएसएल बहुत ही बड़ा लीग है जो आईपीएल के पैरों के बराबर भी नहीं है। यहाँ पे पीएसएल में आईफोन के लिए प्लेयरों की बीच में लड़ाई हो जा रही है और यहाँ पे हेयर ड्राइव और 70 सीसी की बाइक बढ़ रही है, तब भी पीएसएल इतनी पाकिस्तानियों को शर्म ही नहीं है कि वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा पीएसएल लीग एकदम पाकिस्तान से छोटा लीग मैच है, तब भी बोल रहे हैं हमारा पीएसएल लीग मैच बहुत ही बड़ा लीग मैच है और बोलते हैं कि हमारे पीएसएल की बराबरी करना नामुमकिन है। और भाई पीएसएल इतनी घटिया लीग मैच है जिसकी तो भाई कोई
कोई इसकी बात ही नहीं है। पीएसएल की इतनी बेकार जो कि ड्रेसिंग रूम में आईफोन के लिए लड़ाई हो जा रही है, तो कभी ड्रेसिंग रूम पे इतनी अनोखी अनोखी तस्वीरें आ रही हैं। ड्रेसिंग रूम में कभी यहाँ पे हेयर ड्राइव बांटा जा रहा है, कभी तो यहाँ पे 70 सीसी की बाइक जो मैन ऑफ द मैच है, जो यहाँ पे हमारे आईपीएल में 27 लाख की कार है, और वहाँ पे 46,000 रुपए जो इंडियन रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो पाकिस्तान की जो रुपए की 1.5 लाख की बाइक है वो इंडिया में 46,000 रुपए की है, और 46,000 वाली रुपए की बाइक बट रही है पीएसएल में। उसके बावजूद भी पीएसएल के फैन उछल कूद मचा रहे हैं। हमारा पीएसएल लीग मैच इतना बड़ा लीग मैच है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। पीएसएल एकदम घटिया किस्म का लीग मैच है, जो उसके ही घर पर कराची में स्टेडियम में मैच हो रही है, एक भी क्राउड, एक भी पब्लिक नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे आईपीएल में तो भाई टिकट के लिए 2-2 महीने से लाइन लगाना पड़ रहा है। टिकट की रेटें इतनी हो गई हैं, और पाकिस्तान में कुछ नहीं, फ्री में क्रिकेट देखने के लिए भी कोई भी पब्लिक पाकिस्तान को देखने नहीं जा रहा है। हेयर ड्राइव वाला मैच और आईफोन, वहाँ पे आईफोन के लिए ड्रेसिंग रूम तक की लड़ाइयाँ हो जा रही हैं एक एक आईफोन के लिए। आईफोन एक साइंसा अफरीदी को आईफोन गिफ्ट किया गया, बहुत ही अनोखी तस्वीर। ऐसा कोई गिफ्ट देता है, कभी हेयर ड्राइव गिफ्ट में बांट रहे हैं तो कभी आईफोन, और पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारी लीग सबसे बड़ी लीग मैच है। आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर